हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम बीएड फाइनल ईयर जून एग्ज़ाम 2024 पेपर नंबर 5B हेल्थ फिजिकल योगा एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा की शिक्षा में क्या भूमिका है। 40 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 यूनिट 2 से आपको एक क्वेश्चन करना है। प्रत्येक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40 में से 16 नंबर थ्योरी में लेने होंगे। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट लगने के बाद बच्चे को टोटल जो भी उसके पास मार्क्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसकी फीचर्स, नेचर, इम्पोर्टेंस, फिज़िकल एजुकेशन की नीड क्यों हुई, फिज़िकल एजुकेशन के बच्चों को क्या बेनिफिट्स हैं, फिज़िकल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फिज़िकल एजुकेशन किस प्रकार से सामान्य शिक्षा से अलग है। आज के टाइम में यदि हम देखें फिज़िकल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है या नीड है स्टूडेंट के जीवन में वो बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि शारीरिक एक्टिविटी के अभाव में कोई भी बच्चा अपना ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन को चाहे गेम के पार्ट के रूप में या एजुकेशन के पार्ट के रूप में स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, आसन या शारीरिक आकृति का अर्थ, प्रकार, विशेषता और आसन के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर फैली त्रुटियों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं। आज का जो समय है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति, सभी को फिजिकल रूप से कोई ना कोई समस्या है या वो किसी न किसी रूप से बीमार हैं। तो ऐसी अवस्था में आसन के माध्यम से, योग के माध्यम से वह व्यक्ति अपने शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकता है। तो आसन का मीनिंग क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषता या क्या नेचर होगी और यह किस प्रकार से छात्रों के शरीर में जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर सकता है, ये सब हम इस डिस्कस करेंगे। लास्ट है स्वास्थ्य का अर्थ, क्षेत्र, इम्पोर्टेंट और स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की छात्रों के विकास में भूमिका। स्वस्थ व्यक्ति को राष्ट्र की धरोहर माना जाता है और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि वे अपने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने उज्जवल करियर का निर्माण करके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देते हुए राष्ट्र को विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अब स्वास्थ्य स्कूली स्तर पर कैसा होना चाहिए, तो विद्यालयों के अंदर जो बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, जो उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन सब का भी हम इस यूनिट में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद यूनिट 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों पर नोट। आप देखते हैं जब से सृष्टि बनी है अनेक प्रकार की छुआछात से रिलेटेड या संक्रामक बीमारियां विद्यमान रही हैं, चेचक, हैजा, पीलिया आदि। और अब जो लेटेस्ट थी जैसे कोरोना की बीमारी अभी आई, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उन सब के ऊपर नोट और इन सब को किस प्रकार से बचाव करके बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है योग शिक्षा। योग शब्द जहाँ पर आता है, योग शब्द महर्षि पतंजलि की देन है और जन जन तक योग जो लेकर गए वो बाबा रामदेव को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है। योग के माध्यम से बाबा रामदेव ने न केवल लोगों को योग करना सिखाया बल्कि उन्हें मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग में उठने के लिए भी प्रेरित किया और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को इस तरह मोटिवेट किया कि उन्होंने एक अपना बिजनेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत तैयार किया, केवल किसके माध्यम से, योग के माध्यम से। और ये मान सकते हैं कि योग के माध्यम से बाबा का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो एशिया में 3 या 4 नंबर के ऊपर आता है। तो ये योग शिक्षा की स्टूडेंट जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रहेगी,
ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। और लास्ट है यौगिक या पौष्टिक आहार या संतुलित आहार, यानी कि आज के टाइम में बच्चे क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। हरियाणा के बारे में तो ये कहा जाता था कि जहाँ दूध दही का खाना, अब वहाँ पर भी दूध दही का स्थान किसने ले लिया, अब वहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरे जो फास्ट फूड हैं उन्होंने शहरी कल्चर से निकलकर अब ये सोप गाँव के अंदर भी पहुँची। और इसका परिणाम क्या हुआ कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होने लग गया, और उनके लिए जो संतुलित, पौष्टिक या शुद्ध शाकाहारी आहार भोजन का जो प्रबंध किया जाता था, अब उसके में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये आपका सबसे आसान पेपर है, योग, हेल्थ और शिक्षा, यानी कि ये मानव जीवन की स्वस्थ शरीर मानव जीवन का सबसे कीमती बिंदु है, और इसके बिना एक अच्छे और प्रभावी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और योग को अपनाकर शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।